इस प्रिंटर को मैं आपको डीअसेंबल करके दिखाऊंगा किस तरह से खोला जाता है। ये दो स्क्रू देख रहे हैं, ये दो स्क्रू को पहले खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो स्क्रू को खोलने के बाद ये आसानी से ये फ्रंट पैनल आपको बाहर की तरफ आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो बनाया है मैंने वो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, और आगे भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप इसको बाहर की तरफ अगर खींचेंगे तो फ्रंट पैनल आपको बाहर की तरफ आ जाएगा, ये खुल जाएगा फ्रंट पैनल। ये प्रिंटर को खोलने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, इजी है। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे खोल रहा हूँ, इस प्रिंटर को डीअसेंबल कर रहा हूँ। उसके बाद ये अपर साइड का कैबिनेट आपको खोलना पड़ेगा। इसके लिए अंदर देख पा रहे हैं कि अंदर एक क्लिप लगा हुआ है जिससे ये अपर साइड का पैनल लॉक होता है। तो इसको हल्के से आपको बाहर की तरफ खींचना है और पिन को हल्के से प्रेस करके बाहर की तरफ खींचना है, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा इजीली। एक लॉक के साथ ये लॉक होता है। उसके बाद देख सकते हैं ये सामने एक दो स्क्रू दिखाई दे रहा है, इसे भी खोल देना है आपको। दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि मैं प्रिंटर्स रिपेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बना रहा हूँ और बनाऊँगा, तो वो सभी आप इजीली आप देख सकेंगे मेरे चैनल पे। और इस प्रिंटर से रिलेटेड और भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो भी आप इजीली देख पाएंगे। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ देखिए, ये आराम से खुल जाता है, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इस प्रिंटर को खोलने में। ये इसका लॉजिक कार्ड है, ये वायर वगैरह को आप डिस्कनेक्ट कर लें। और लेफ्ट साइड का ये पैनल आपको खोल लेना है। हल्के हल्के से आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बाहर की तरफ आ गया। इस तरह से आप अपर पैनल को भी खोल लें। अपर पैनल ये स्क्रू से कनेक्ट होता है, तो ये आप केबल कनेक्ट होता है, तो ये आप ध्यान से खोलें, स्क्रू खोल के। किसी भी प्रिंटर को रिपेयर करने से पहले उसका डीअसेंबल करना बहुत ज़रूरी होता है, सीखना। क्योंकि डीअसेंबल अगर आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो प्रिंटर को रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो डीअसेंबल करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक प्रिंटर रिपेयर करने के लिए। और इस प्रिंटर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, डीअसेंबल ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे मैं डीअसेंबल कर रहा हूँ इस प्रिंटर को। हाँ तो दोस्तों, मैंने ये प्रिंटर को डीअसेंबल कर लिया है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं। अगर इसे हम लोग खोल देते हैं, मैंने खोल दिया हुआ है, तो ये मैकेनिज्म बाहर की तरफ आ जाता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये प्रिंटर का पिकअप रोलर इस साइड में होता है, ठीक है। अगर आपका पिकअप रोलर अगर पेपर पिक नहीं कर रहा है, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ इशू हो तो आप ये तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की तरफ 2 स्क्रू लगा रहता है। ये स्क्रू को मैंने खोल दिया है, ये 2 साइड में स्क्रू होता है। इसे अगर मैं खोल दूंगा तो ये पिकअप रोलर आ जाएगा। और 2 यहाँ पे लॉक होता है, ये लॉक को बाहर की तरफ दो लॉक होता है। स्क्रू खोलने के बाद ये 2 लॉक इस तरह से करेंगे तो ये बाहर आ जाते हैं। मैं इसे नहीं खोल रहा हूँ अभी फिलहाल। तो इसके अंदर पिकअप रोलर होता है, अगर पेपर पिक नहीं कर रहा है तो ये पिकअप रोलर
का इशू हो सकता है। इसे हम आपको क्लीन करके उसके बाद लगाएंगे तो हो सके पिकअप करे। उसके बाद भी अगर पिकअप नहीं कर रहा है तो पिकअप रोलर को चेंज करना होता है। उसके बाद ये पेपर फीडर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सेंसर है, अगर यहाँ पे अगर पेपर कुछ फंस रहा है तो आप ये सेंसर को आप चेक कीजिएगा। ये सेंसर होता है, ये सेंसर कभी कभी काम नहीं करता है, इस रीजन से यहाँ पे पेपर फंसता है। आपको मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पेपर अगर किसी आपको देखना पड़ेगा पेपर कौन से एरिया में फंस रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे देख रूलर है अंदर की तरफ एक, तो यह, और उसके बाद ये जो है आपका टेफ्लॉन का एरिया जो हो गया, ये हो गया। यहाँ पे टेफ्लॉन लगा होता है जो पेपर को हीट करता है और पेपर को बाहर की तरफ आता है टेफ्लॉन से होते हुए, तो ये टेफ्लॉन का एरिया हो गया। और देख सकते हैं इस तरह से मैकेनिज्म। और ये जो आप देख रहे हैं ये लेज़र का हिस्सा है, यहाँ पे लेज़र लगा हुआ है जिसके कारण आपका प्रिंट या जेरोक्स होता है। ये जो लेज़र है तो ये आप कभी कभी पेपर में कुछ कट आ रहा है, कुछ प्रिंट जो आ रहा है वो कुछ कटा हुआ आ रहा है हिस्सा, तो वो लेज़र से रिलेटेड इशू होता है। तो हमें ये हिस्सा को खोलकर इसको क्लीन करके फिर से लगा के चेक करना होता है कि पेपर, उसके बाद आपका डेफिनेटली वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको आप देख सकते हैं। ये साइड में आपके लेफ्ट साइड में ये जो होता है ये SMPS है प्रिंटर का, ठीक है। अगर ऑन नहीं हो रहा है, अगर आपका कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो ये SMPS से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। जो पावर सप्लाई है ये प्रिंटर का। राइट साइड में देख सकते हैं ये प्रिंटर का लॉजिक कार्ड है, और ये आपका मोटर है जिससे प्रिंटर का रोल करता है, ठीक है। और नीचे के साइड का मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रिंटर का यहाँ पे, ये अगर स्क्रू खोलेंगे तो यहाँ पे एक सेंसर होता है, वो सेंसर को आप क्लीन कर सकते हैं अगर पेपर फंस रहा है तो ये, और यहाँ पे आपका, यहाँ से आप खोलेंगे तो ये प्रिंटर का फीडर पार्ट है जहाँ पे पेपर को पिक करता है, जो पेपर प्रिंट के लिए पिक करता है। ये देख, ये एरिया फ्रंट का है। यहाँ पे आपका टेफ्लॉन होता है, देख सकते हैं ये टेफ्लॉन का एरिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऐसे डिसेंबल करके मैंने दिखा दिया है। तो मैं इस प्रिंटर में जो इशू आ रहा है मेरा, मैंने इसे खोला है। तो मैं इसे सबसे पहले तो मैं इसे प्रिंटर को क्लीन करूंगा ब्लोअर से। तो आप भी कोई भी प्रिंटर को अगर खोल रहे हैं तो उसे एक बार क्लीन जरूर कीजिए, आपका ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस रहते हैं क्लीन करने से। तो अच्छी तरह से क्लीन करूंगा मैं इसे अभी। क्लीन करके उसके बाद फिर से इस पार्ट्स को लगा के इसे रेडी करूंगा। कि ये प्रिंटर का लेज़र का हिस्सा है। तो इस प्रिंटर में जो इशू है मैं इस हिस्से को क्लीन करूंगा, अच्छे तरह से क्लीन करके देखूंगा, क्योंकि लाइनिंग आ रहा है, इस रीजन से भी हो सकता है थोड़ा डस्ट हो जाए, लेकिन मुझे देखने में नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ इशू है, काफ़ी क्लीन है। फिर भी मैं थोड़ा क्लीन करूंगा इस हिस्से को। तो इस क्लीन करूंगा किसी अच्छे से क्लॉथ से मिरर को इसे से क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लेंस है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है ये सावधानी के साथ आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर सावधानी के साथ नहीं करते तो ये खराब भी हो सकता है। तो इस एरिया में आप खास तौर पे मैं बताऊंगा कि इसे आपको बहुत सावधानी के साथ यहाँ पे काम करना है। चलिए मैंने लिया है। तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रिंटर अगर आप खोल रहे हैं तो उसे खोलने के बाद अच्छी तरह से क्लीन कीजिएगा। वो ठीक हो या ना हो, लेकिन क्लीन जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो प्रिंटर का सर्विसिंग भी हो जाएगा और आपका बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो उससे भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मैं इसे जरूर क्लीन कर रहा हूँ।
तो मैंने ये प्रिंटर को अच्छे तरह से क्लीन कर दिया, ब्लूबर से भी क्लीन कर दिया, लेंस वगैरह सभी कुछ क्लीन कर दिया, सारे पार्ट्स को। और ये जो हिस्सा लॉजिक कार्ड और इसका SMPS प्रिंटर का, वो सारे मैंने क्लीन कर दिया है ब्रश से और ब्लूबर से। और ये अभी क्लीन है, तो मैं इसे अब फिर से सारे पार्ट्स को मैं एक एक करके लगाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट्स लगाने के लिए आपको जिस तरह से आपने इसे खोला एक एक करके, उस तरह से आपको उल्टे क्रम में इसे फिर से लगाना होगा, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आपको ये प्रिंटर को खोलने के बाद, कोई भी प्रिंटर, उसके बाद उसके लगाने के लिए उसके जिस तरह से आप इसे खोलते हैं उसके उल्टे से आपको उसको लगाना है, ठीक है। जो लास्ट में आपने जैसे कि खोला, जो लास्ट में खोला वो पहले लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लगाएंगे। तो मैं इसे तो दोस्तों मैंने इसे डीअसेंबल करने के बाद इसे सभी पार्ट्स को वापस फिर लगा दिया है, देख सकते हैं। ऐसे मैंने लगा दिया है, सारे स्क्रू को लगा दिया, सारे पार्ट्स को लगा दिया। ये पेपर फीडर है। जैसे कि आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस प्रिंटर को डीअसेंबल कैसे करते हैं और इसका मैकेनिज़्म क्या है और किस तरह से ये फंक्शन करता है और क्या क्या इश्यू आते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम हुई हो या आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी के लिए चलता हूँ, तो अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ इस प्रिंटर के अगले भाग में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।